लो जी इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो भाई फिलहाल जो है सोनीपत है, रोहतक रोड पूरी तरह से जाम है। और शुभकर्ण एक किसान, युवा किसान, जिसकी की बड़ी बेरहमी से पुलिस ने गोली मार के, सिर में गोली मार के हत्या कर दी। सिर में गोली मार के मर्डर कहूंगा मैं तो इसने, क्योंकि जो किसान अपना हक की आवाज उठावे है और उसको किस तरह से, ये देखो भाई ये शुभकर्ण जिसकी की सिर में गोली मार के हत्या कर दी जावे है। तो जिसकी सिर में गोली मार के हत्या कर दी जावे है, फिलहाल जो है इसी के विरोध में, यानी कि सरकार की प्रशासन की जो गुंडागर्दी है उसके विरोध में फिलहाल जो है पूरा का पूरा हाईवे जाम कर रखा है। और जो किसान नेता हैं वो मौके पर पहुंच रहे हैं। हालांकि जो वह मांग थी वह तो थी वह तो दरकिनार धरे दी, एक और मांग उसमें जोड़ दी। और शुभकर्ण जो कि जिसके सपने थे, युवा किसान था, जिसकी बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी। हाँ जी, किस तरह की पहले जो मांग थी आप लोगों की, वह तो उनका ऊपर तो विचार था ही था कौन सरकार का, ऊपर तो एक और युवा साथी है उसकी बड़ी बेरहमी से गोली मार कर हत्या कर दी जावे है। देखो, जो 2019 के इलेक्शन में किसानों की शहादत मोदी साहब ने ली थी, उसके बदले में अब जवानों को वो साइड करके किसानों की हत्या का इन्होंने एक प्लान बनाया है। लेकिन जो हमारे किसान साथी हैं, हमारे किसान योद्धा हैं, वो पीछे नहीं हटेंगे। आंदोलन कर रहे थे, लगभग आज पूरे वर्ल्ड में 19 कंट्रियों में आंदोलन चल रहा है। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि जहां पर गोलियां और लाठियां सिर्फ हिंदुस्तान में चलाई जा रही हैं। हम सरकार को ये बताना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। आप गोली क्या चाहे, जो आप राफेल लेके आए थे उसका भी इस्तेमाल आप अगर किसानों पे कर दो तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। और बम चला दो, वैसे चला ही रहे, बम तो चल ही रहे हैं, तोप से भी बम अगर किसानों पर गिरे जाएंगे तो किसान पीछे नहीं हटेंगे। हाँ जी, जिस तरह से बमबारी यानी कि बॉर्डर के ऊपर वह हालात बन रहे हैं जिस तरह भारत पाकिस्तान का युद्ध छिड़ गया हो, किस तरह का दृश्य बन रहा है? ये दृश्य बना है, ये बहुत ही शर्मनाक दृश्य है, जो कि सरकार ने इनकी मदद करनी चाहिए थी। जो इनका पेट भरते हैं छत्तीस बरादरी का, और जो सरकार इन पर दमनकारी कार्य कर रही है, हम इसकी बहुत ज्यादा भर्त्सना करते हैं और इनका डट कर मुकाबला करेंगे। ये किसान इनसे दबने वाला नहीं है, ये अपनी आवाज को बुलंद करता रहेगा। जो हमारे बच्चे की जान ली है इन्हें, उसके बदले हम इनको सबक सिखा कर रहेंगे। इसके आगे बहुत ही कुछ होने वाला है, जो सरकार समय रहते हुए समझ जाए तो ठीक है, ना ये किसान कहीं से भी रुकने वाला नहीं है। एक तरफ तो सरकार ने कहा भाई हम बातचीत के लिए तैयार हैं, और दूसरी तरफ सिर का निशाना साध का गोली मारी जान लग रही है। जी, ये बहुत निंदनीय कराया सरकार की, ये बहुत नाकाम है। ये जो कर रही है ऐसा नहीं करना चाहिए सरकार ने। और रही बात, कल जब हमारा चढ़ूनी साहब ने फैसला लिया था कि मोदी का पुतला फूकेंगे, लेकिन वो जब हमारा एक भाई शहीद हो गया जो सिर में गोली मारी पुलिस ने, तभी तुरंत फैसला बदला और 2 घंटे रोड जाम का बोल दिया। अगर ऐसा नहीं करना चाहिए सरकार ने, अगर चढ़ूनी साहब ने सख्त फैसला ले दिया तो पूरा भारत बंद हो जाएगा। तो भाई किसी भी आंदोलन में देखो, जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में प्रावधान होता है, ठीक है भाई प्रशासन अपना काम करे है, लेकिन इस यू लोकतंत्र में कित लिख रखा है अभी किसान के ऊपर सीधी की सीधी गोली चलाई जावे? क्यों जी? देखो जी, ये जो कार्य कर रही है ना सरकार, यो तो इतना निंदनीय है कि हर एक आदमी को अपना अधिकार, आंदोलन करने का अधिकार है, अपनी बात रखने का अधिकार है। ये तो दमनकारी नीति पे चल रही है। इससे ये सोच रहे हैं कि भाई किसान दब जाएगा, ये तो मेरा वर्ग है, ये किसी से दबने वाला नहीं है। इनके पास देने खोने के लिए तो क्या है, ये तो पहले ही रोड पे बैठा है। ये रोड पे पहले 13 महीने बैठे थे, अब तो इतना सरकार नहीं मानेगी। मेरा हर एक आदमी का मन बन गया है कि इतने उल्टे हटने वाले नहीं हैं। सरकार ने समय रहते हुए इनकी भावना को समझ लेना चाहिए और इनकी मांग पूरी कर देनी चाहिए। इस तरह का जो माहौल बना दिया है प्रशासन ने, या जिस तरह से सिर का निशाना शायद का गोली मारने का जो सिस्टम चल पड़ा है, इस तरह का माहौल में बातचीत हो पाओगी? इस तरह के माहौल में कोई बातचीत नहीं हो पाएगी। सरकार ने अपनी सारी गलती माननी पड़ेगी। जो पहले मोदी साहब ने ये कहा था कि हम इनको समझा नहीं पाए। अब फिलहाल जो है तो हम देख सको सिरसाट गांव में ग्रामीण यानी कि जो किसान है वो गुस्सा में है, क्योंकि प्रशासन की जो दमनकारी नीति है उसकी बेट चढ़ गया एक युवा के नाम था शुभकर्ण। तो शुभकर्ण का परिवार के ऊपर फिलहाल क्या बीती होगी, क्योंकि वो शुभकर्ण जो कि किसानों की मांगों को लेकर
अपने हकों को लेकर जो बॉर्डर पर जा रहा था और उस शुभकर्ण की सिर में गोली मार कर हत्या कर दी जावे। उस शुभकर्ण की जो हत्या करी है वो बहुत ही निंदनीय है। उसके साथ में भी इन बोर्ड से शांत स्वभाव से बैठे आदमियों को, जो ट्रैली में बैठे थे, बुजुर्ग आदमी, बच्चे बैठे थे, उनको भी बोरियों में गाल गाल कर इन पीटा है। ये हर एक आदमी इधर से देखेगा, उनका खून रुकावट भी नहीं रुकेगा। सरकार ने ये सोच लेना चाहिए कि ये 2 घंटे का सांकेतिक धरना है। जब कोई इसमें आगे इस सरकार नहीं झुकी तो आगे बहुत ज्यादा होने वाला है। यानी कि फिलहाल का जो ये सिरसाट गांव के अंदर जो धरना है ये 2 घंटे का एक सांकेतिक, यानी कि सरकार को जगाने के लिए है, प्रशासन को जगाने के लिए है। अभी ये जो अन्याय की जो शुरुआत है जो कर रखी है किसानों के ऊपर, इसकी तरफ ध्यान दिलवाने का सरकार को समय रहते सारी बातों को ध्यान कर लेना चाहिए कि भाई जो आदमी अपने घर बैठे हैं, ये ना मानो कि ये जो आगे कम लेकड़े नहीं, कमजोरी ना समझो। ये पहले से भी ताकतवर हैं, ये किसी से भी रोकने वाले नहीं हैं। और जो हमारे बच्चों को दिनीय नित्य से हत्या करी गई है या गुजरों की करी गई है, हम उसको बर्दाश्त करने वाले नहीं। तो भाई तुम देख सको हो किस तरह से जो ग्रामीण हैं या जो किसान है हरियाणा प्रदेश के, वो रोष है, उन पर गुस्सा है। जिस तरह से बर्बरतापूर्वक तरीके से प्रशासन का जो तरीका है आंदोलन को कुचलने का, वो जो है वो किसान की बर्दाश्त से बाहर है। तो फिलहाल ये जो है सिरसाट गांव से लाइव तस्वीर तो हम देखने लग रहे हो, और शुभकर्ण की बेरहमी से जो हत्या करी गई है, बेरहमी से जो मर्डर किया गया है, उसके विरोध प्रदर्शन में गांव सिरसाट में जो है ये हाईवे जाम कराया गया है। और 2 घंटे का सांकेतिक जाम है ये, ताकि सरकार और प्रशासन तक उनकी जो दमनकारी नीति है उनका विरोध दर्ज करवाने का एक किसान का एक प्रयास है। जनसंघर्ष मंच से सामाजिक संगठन है जो किसान पर अन्याय कर रही है सरकार, जो हिटलरशाही कर रही है, तो उनको हम समर्थन लगातार 13 महीने वहाँ बॉर्डरों पर भी दिया था। और आज भी जब से किसान आंदोलन में है तब से सामाजिक संगठन भी अपनी तनदेही से लगा हुआ है, क्योंकि किसान एक भारत की रीढ़ है। और चंद पूंजीपतियों के लिए जो यह हिटलरशाही सरकार है, इसको गुलाम एक तरह से कर दिया है, क्योंकि मिलिट्री भी हर चीज को बेच दिया है और बेचने की ही मंशा के लिए किसान के साथ अत्याचार किया जा रहा है। शुभ नाम जी आपका? सत्यवान नरवाल जी। सत्यवान जी, मतलब जिस तरह की क्रूरता की हदें पार करने लग रहा है प्रशासन और सरकार, तो आगामी रणनीति किस तरह की बन सके है, क्या माहौल बन सके? देखिए, ये बड़ी दुखद घटना घटी है। जिस किसान और मजदूर ने वोट देके इन्होंने कुर्सी पे बैठाया, आज उन्हीं किसानों पे सरेआम गोलियां चलाई जा रही हैं। ये लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ बची नहीं है। और हमारी सरकार को आपके चैनल के माध्यम से चेतावनी भी है, अगर हमारी बहुत जल्दी बात नहीं माना गया तो सरकार को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। और ये किसान तो राजाओं का राजा रहा हमेशा से। ये किसान कभी ना रुकने का नाम लेता है, ना कभी थकता है। ये आंदोलन चाहे कितना लंबा क्यों ना चलाना पड़ जाए, ये किसान अपनी मांग मनवा के ही घर शांत बैठेगा। और किसान ये मांग भी कुछ नहीं रहा है, कोई सोने के महल की डिमांड इनकी नहीं है। कुर्सी मांगते नहीं, महल मांगते। जो 2014 में मोदी ने चुनाव में देश के किसानों से, मजदूरों से वायदा किया था, हमारी सरकार आई तो पहली कलम से पहली मीटिंग में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, एमएसपी का गारंटी का कानून करेंगे। मगर आज सत्ता के नशे में चूर होके और आज किसानों पे ही गोलियां मार रहा है और उनको प्रदर्शन करने का भी अधिकार नहीं दे रहा है। ये निंदनीय घटना है, इसको किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसके लिए पूरे देश के किसान और मजदूर भाइयों से मैं अपील करना चाहूंगा, अब ये समय अपने घरों में रहने का नहीं है। सभी ने अपने घरों से बाहर निकल के इस आंदोलन में कूद पड़ना चाहिए। मैं एक वीडियो मैंने बरामद करी थी, वह मैं दर्शकों को सुनाना चाहूंगा भाई। ये देखो जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद पहली ही मीटिंग में पहला ही काम किसानों की कर्ज माफी का कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने वादा कराया था भाई। यह वीडियो हमने बड़ी रिसर्च करके बरामद करी है, लेकिन आज प्रधानमंत्री जी अपने वादे को भूल गए मेरे ख्याल से। बिल्कुल मुकर गए और हल्फनामा दे दिया, सुप्रीम कोर्ट में लिख के दे दिया, अगर हम इसको लागू नहीं कर सकते। और जनता पे सरेआम गोली चला दी, अगर ये मांग तुम उठा नहीं सकते, इससे बड़ा अन्याय कोई और हो नहीं सकता। यानी कि बड़े बड़े जो कारपोरेट घराने हैं उनके तो कर्जे माफ, और किसान की जेब साफ। उनके कारपोरेट घराने के तो कर्जे माफ और किसान की जेब साफ। बसों पर लिख रहा है, अगर ये
मोदी गारंटी, अरे जी के लिए 7 फेरे लिए उसकी ले ली गारंटी। 2022 में किसानों की कही थी एक बार आय दुगनी आय करूंगा, कर दी परेशानी दुगनी कर। परेशानी दुगनी कर दी। देखो न, देख रहे हो तो लाइव आप परेशानी कितनी बढ़ा दी। हमारा किसान साथी का सीधी सिर में गोली मारी। देखो अगर हमारा 13 बच्चा है तो कितना दर्दावर, एक लाए था और 3 किले का जमींदार था, सारी हदें पार कर दी सरकार ने बेशर्मी की। तो फिलहाल हाँ जी, संसार क्रांति के चैनल के माध्यम से एक छोटी ही और सच्चाई की बात कहना चाहते हैं। हमारे देश का दुर्भाग्य है, सर्वोच्च पद पर बैठे हुए प्रधानमंत्री जो भी जुमले बोलते हैं, जो भी वादे करते हैं, हमने बचपन से और आज तक सुना कि 5 आदमियों के अंदर बैठे हुए आदमी को झूठ नहीं बोलनी चाहिए। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य है जो सर्वोच्च पद पर बैठ करके जुमलेबाजी से हमारे कमेरा वर्ग को ठग रहा है और पूंजीपति के लिए देश को बेच रहा है। मैं इस प्रधानमंत्री को आपके चैनल संसार क्रांति के माध्यम से ये चेताना चाहता हूँ, या तो आप सुधर जाएं या कुर्सी छोड़ दें। ये देश किसानों का है, इसका मालिक किसान है, और अगर आपने कोई गुस्ताखी करने की कुछ चेष्टा की तो आपका हरस ऐसा होगा जो आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। ये किसानों का देश है, इसका मालिक किसान है। इसने तो एक रचना बना रखी है, झूठ बोलो। ऐसा प्रधानमंत्री आज तक इस देश में नहीं बल्कि संसार में नहीं आया जो इस देश को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। इस देश के अंदर 55 लाख हजार करोड़ रुपए कर्जा था, आज 211 लाख हजार करोड़ रुपए इसरों कर्जा कर दिया है। और तीसरी संसार की 5वीं अर्थव्यवस्था बता रहा है 211, हमारे पास 300 लाख करोड़ रुपया है और 211 लाख करोड़ रुपया 31 मार्च तक हमारे ऊपर कर्जा था। केवल क्या 88 लाख करोड़ रुपए पर ये 5वीं अर्थव्यवस्था बता रहा है इस देश को। इस देश का किसान मजदूर आज पढ़ा लिखा है, बरगलाने वाला नहीं है, ये बकाई में आने वाला नहीं है। इस देश में इन्होंने अपना काम बखूबी जानते हैं, मेहनत कश लोग हैं और मेहनत कश के बलबूते पर हमने हमारी रगों में असली खून है जो कभी हरा नहीं सकता कोई संसार में कोई भी। धन्यवाद भाई। किसान के आंकड़े हैं, ये किसान के आंकड़े हैं। तो फिलहाल ये दुखद तस्वीर शुभकरण की दर्दनाक जो हत्या हुई है उसके ऊपर जो आंशिक जाम जो है किसानों ने लगा रखे हरियाणा में। फिलहाल ये सोनीपत से रोहतक रोड पे और गांव सिरसाड़ में फिलहाल ये दुखद तस्वीर भाई। कर दो शेयर। मैं उतरा देसी पत्रकार धर्मू।